नमस्कार प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि वालों के साथ में मैं करूंगा चर्चा शनि के साढ़े साती के तीसरे चरण पर। तीसरा चरण 3 जून 2027 तक आप पर रहेगा। पहले चरण दूसरे चरणों में जो आपका बिजनेस था, व्यवसाय था, जो भी कार्य क्षेत्र आप करते थे, नौकरी आदि, उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा था। जब बिजनेस में कर्जे की स्थिति बन गई थी, स्वास्थ्य आपका खराब हो रहा था, कारों में रुकावट हो रही थी, कार समय से नहीं बन रहे थे। लेकिन अब क्या तीसरे चरण में 3 जून 2027 तक क्या होगा? शनि क्या इसकी भरपाई करेंगे? क्या शुभ योग बनेंगे, क्या अशुभ योग बनेंगे, और क्या सावधानी रखनी चाहिए, और किन चीजों का आपका विशेष रूप से फायदा लेना चाहिए जो कार्य आपके हो सकते हैं, इन सारी चर्चाओं को कुंभ राशि वालों के साथ में मैं करूंगा आचार्य राधा रमन। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जय शनिदेव जरूर लिखिए। कुंभ राशि वालों, शनि के साढ़े साती का तीसरा चरण है, जून 2027 तक है। इसका क्या प्रभाव है चर्चा करता हूं। शनि बैठे हैं आपके द्वितीय भाव में, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। जब यहाँ पर गुरु की राशि में शनि जब बैठते हैं तो द्वितीय भाव किसका है? द्वितीय भाव वाणी का है, कुटुंब का है, परिवार का है, और आपके सेविंग यानी बैंक बैलेंस का है। शनि के साढ़े साती तो है, लेकिन तीसरा चरण है, ये भी जान लेना चाहिए। अब आपके जो वाणी से संबंधित जो कार्यों में रुकावट हो रही थी, आपका मान सम्मान आपका कम हो गया था, बैंक बैलेंस आपका कम हुआ था, धन का आप संचय यानी कि बचाव नहीं कर पा रहे थे, और परिवार आदि में कोई कलह या अशांति बनी हुई थी, तो इन चीजों से आपको राहत तो देंगे। अब आपको देखिए, प्रॉपर तरीके से तो गाड़ी एकदम लाइन पर नहीं आ सकती कि रातों रात आप करोड़पति नहीं हो सकते। साढ़े साती है, आपने जो अच्छे कर्म किए होंगे, आपने जो पुण्य कर्म किए होंगे, जो पूजा पाठ की होगी, साढ़े साती में आपने अच्छे से अपना जीवन जिया होगा, तो शनि के साढ़े साती में भरपाई भी होती है, ये निश्चित है। कुंभ राशि वालों, अब गुरु की राशि में बैठे हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो आपकी वाणी में प्रखरता देंगे, आपके बैंक बैलेंस को बनाएंगे, और आपके परिवार आदि में जो कोई मतभेद था उसको आपके शांत करेंगे। अगर शनि की दृष्टि आपकी तीसरी पड़ेगी, शनि की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव किसका है? भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन आदि का है, और माँ के सुख का है। आप किसी में से किसी माँ के स्वास्थ्य की परेशानी चल रही थी, बहुत लंबे समय से माँ से संबंधित कोई परेशानी थी, तो वो परेशानी सॉल्व होगी और वो परेशानी हल होगी। शनि की तीसरी दृष्टि वृष 2 लिखा है, यानी कि वृष राशि पर है, यानी कि अपने मित्र के घर को देखेंगे शनिदेव। चतुर्थ स्थान को, भाव स्थान को देखेंगे तो देंगे क्या? आपकी भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन से कोई आप मकान बनाने की सोच रहे थे, वो बन नहीं पा रहा था, वो बार बार रुक रहा था, या आप कोई मकान बेचना चाह रहे थे या खरीदना चाह रहे थे, कोई वाहन आदि आप लेना था, या कोई वाहन आदि से संबंधित कोई परेशानी थी, वो सारी परेशानी आपकी दूर होगी। चतुर्थ भाव सुखेश का है, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन और जमीन का है, प्रॉपर्टी के लिए, व्यापार के लिए, भूमि आदि के लिए, मकान के लिए, और माँ के स्वास्थ्य के लिए ये 2027 तक का समय बहुत अच्छा है। सातवीं दृष्टि आपके बुध के घर पर, बुध राशि पर, अष्टम स्थान पर डालेंगे, तो कुंभ राशि वालों, आपको यहाँ पर एक सावधानी रखनी है, क्योंकि अष्टम स्थान अच्छा नहीं है, और बुध पर दृष्टि डालेंगे सातवीं दृष्टि। अष्टम स्थान किसका है? 8वां स्थान अचानक धन हानि का, अचानक कष्ट का, अचानक धन लाभ का, और ससुराल पक्ष का, स्वास्थ्य का भी है। अपने स्वास्थ्य का आप विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ससुराल पक्ष से या मित्र आदि के किसी को कर्जा लेने से या कर्जा देने से या धन लेने से या धन लेने से आपको बचाव करना चाहिए। अष्टम स्थान है, अपने स्वास्थ्य का नियमित रूप से ध्यान रखना चाहिए, आलस को त्यागना चाहिए। ये दृष्टि यहाँ पर अच्छी नहीं है। अब अच्छी किसके लिए नहीं है वो अभी जान लीजिए। जिनकी लगन कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो, कुंभ राशि के मालिक शनि बनते हैं स्वयं, उसके वो शनि देव के कुंभ राशि के स्वामी हैं। शनि और बुध, गुरु, इन 3 ग्रहों में से आपके अगर लगन कुंडली में ये शत्रु राशि में बैठे हैं, या नीच राशि में बैठे हो और इनकी दशा चल रही हो, या 6, 8, 12 में बैठे हुए हो, और अन्य जगह पर कहीं बैठे हैं वहां नीच अवस्था में या शत्रु राशि में हो, या इनकी दशा चल रही हो, तो ये स्थिति आपको बनेगी। अचानक धन हानि हो सकती है, स्वास्थ्य अचानक खराब हो सकता है, ससुराल पक्ष से रिश्तों में सावधानी रखनी पड़ेगी, और कर्जा लेने देने से आपको बचना होगा।
अगर आपकी लगन कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है, शनि गुरु तीनों इन ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो आपको कोई परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम में मैं उपाय भी बताऊंगा। अगर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण, अपनी समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट मेरे को कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर पहले मैसेज करें। 10वीं दृष्टि शनि देव की आपके आय स्थान पर, धनु राशि पर यानी कि गुरु की स्थान पर है। जो आपकी आय रुकी हुई थी, जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, जिनकी जॉब चली गई थी, या जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, या कोई अपना स्वयं का कार्य करते हैं, उस कार्य में मुनाफा नहीं हो रहा था, आय के स्रोत नहीं बन रहे थे, तो वो आय के स्रोत बनेंगे, रेगुलर बनेंगे, पर बनेंगे धीरे धीरे, क्योंकि शनिदेव हमेशा धीरे धीरे देते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते भी हैं, साढ़े साथी के रूप में, महादशा के रूप में, ढैया के रूप में। अब क्या है, शनिदेव आपके जो कार्य थे उन कार्यों को बनाएंगे। आपके पास अनुभव, ज्ञान की और अपने प्राय की पहचान आपको बहुत अच्छे से साढ़े साथी में हो चुकी है। और शनिदेव आपके रेगुलर कार्यों को बनाएंगे। आपका जो बिजनेस व्यवसाय था वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी उनको नौकरी की भी योग बनेंगे। गुरु की राशि में बैठकर गुरु की राशि को शनिदेव देख रहे हैं तो कोई शुभ और मांगलिक कार्य भी करा सकते हैं। अगर आपकी शादी विवाह में कोई परेशानी थी, या शादी विवाह नहीं हो रहे थे, या कोई स्थिति पति पत्नी की अच्छी नहीं थी, उनके स्वास्थ्य को लेकर या आपस के संबंधों को लेकर, तो वो संबंध सुधरेंगे और अनमेरिडों की शादी के योग भी बनेंगे। शनिदेव बहुत तीसरे चरण में देते हैं, लेकिन सावधानी क्या रखनी चाहिए वो आप सुन लीजिए। एक विशेष सूचना आपको दे दूं कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसा आप करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं आपके बीच में सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। उपाय के तौर पर जान लीजिए, काली चीजों का गिफ्ट। जिन चीजों में काली, किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में काला रंग जहाँ पर आ रहा हो, खाने से पीने से संबंधित हो, कपड़ों से संबंधित हो, चाहे वो किसी चीज से संबंधित हो, उन चीजों का गिफ्ट आपको किसी से नहीं लेना है। नियमित रूप से सूर्यास्त के बाद में शिव मंदिर में आपको जाना है और वहां बैठकर आपको अधिक से अधिक राम नाम का जाप, अपने इष्ट का जाप करना चाहिए। चौथा, आपको आलस को छोड़ना चाहिए। अगर आप आलस्य, शनिदेव क्या है, अनुशासन है, कर्मप्रिय है, दंडदाता है। अगर आप अनुशासनहीन जीवन जीते हैं, अनुशासन से जीवन नहीं जीते, लापरवाह आप रहते हैं, कार्यों को डिले करते हैं, तो परेशानी हो सकती है। अनुशासन में जीवन जीजिए, फुर्ती के साथ में जीजिए, नियमित रूप से आप व्यायाम भी कीजिए। इन सारी चर्चाओं को मैं था आपके साथ आचार्य राधा रमन। मुझे दीजिए आज्ञा, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। अपना और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा।